नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है कि भाई सीजीएल के मेंस के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं और 9 तारीख से लगातार हमारे पास सीएचएसएल के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो भाई किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में हमारे पास उस 1 घंटे में क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैं कितना समय दूं और फिर जाकर के मैक्सिमम स्कोर कर सकूं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, पढ़ना एक अलग बात होती है और उस 1 घंटे में परफॉर्म करना एक अलग बात है। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि भाई पेपर का पूरा क्रक्स मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई किस पर्टिकुलर आपको सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है और उसको कितना समय देना है। फाइन, चले दोस्तों, इसके पहले यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई फटाफट से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को जोड़ लें। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/english by शुभम सर। जी हाँ दोस्तों, एसएससी में जो इस बार के टॉपर्स हैं उनका भी ये मानना है कि भाई एज इट इज क्वेश्चंस जो हम लोगों ने बताया, जो स्ट्रैटेजी हमने बताई, जो टाइम टेबल मैनेजमेंट हम लोग ने बताया, उससे उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ। यहीं तक नहीं, ये सिलसिला आगे यहां भी जाता है कि भाई जो चीजें हमने कराई एज इट इज पेपर में आया भी है। चलो, तो दोस्तों, यदि मैं यहां पर पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास करूं कि भाई जब पेपर मेरे पास 1 घंटे का है तो 1 घंटे के इस एग्जाम में मेरे को किस किस तरह की से चीजों को टैकल करना है। दोस्तों, इस चीज को जानने से पहले यदि मैं सिर्फ एक छोटा सा एनालिसिस है ताकि चीजें हमको क्लियर हो जाएं। अगर भाई मैं सीएचएसएल टीयर वन की बेसिकली आपसे बात करता हूं, और वो भी बेसिकली पिछले साल वाला, तो भाई जो जनरल की बेसिकली कट ऑफ थी वो 140.18226 मार्क्स थी। एससी की कट ऑफ लगभग 112.8 थी। एसटी की जो कट ऑफ थी वो लगभग 104.7 थी। ओबीसी की 140.12। ईडब्ल्यूएस 131.40। ईएसएम 55.58। जो बेसिकली ओएच कैटेगरी थी 107.6। एचएच वाली कैटेगरी 65.89 और विजुअली हैंडीकैप्ड जो थे वो 89.87 और पीडब्ल्यूडी बेसिकली या जो अदर कैटेगरीज आती हैं वो 56.41। इसको मैं यहाँ पर 2021 कर देता हूँ, मतलब पिछले साल वाली। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर 2020-21 वाली वैकेंसीज यदि मैं यहाँ पर देखूं, जो बेसिकली टीयर वन वाला मेरे पास पोर्शन था, तो भाई जनरल की कट ऑफ वही लगभग जैसी पिछली थी 140 के आसपास रही। एससी की 114 के आसपास, एसटी की 108.8। ओबीसी अगेन 140 के पास ही है। ईडब्ल्यूएस 117.59। ईएसएम ये रहा ओएच, ये रहा एचएच, और ये हमारे पास विजुअली हैंडीकैप्ड, और ये पीडब्ल्यूडी वाली हमारे पास लगभग कैटेगरी आ चुकी है। दोस्तों, अब बहुत ध्यान से मेरी बात आप यहां पर समझिए कि भाई सबसे पहली बात कि मेरे पास जो इस बार का सीएचएसएल है और सीएचएसएल का जो मेरे पास टीयर वन है, भाई टीयर वन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भाई ये ना सिर्फ मेरे पास क्वालिफाइंग नेचर का है। किस नेचर का भाई? क्वालिफाइंग इन नेचर का है। अब नो डाउट क्वालिफाइंग इन नेचर का तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं। भाई हम सब लोग इस बात को कहते रहे कि सीजीएल का जो हमारा एग्जाम है टीयर टू का, क्योंकि उसने रिजल्ट नहीं निकाला तो कोई कहता रहा कि अप्रैल के लास्ट में होगा, कोई कहता रहा मई में होगा। ये सारी की सारी बातें गलत यहां पर सिद्ध हो गई। गलत यहां पर सिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि भाई जब सीजीएल ने पहले बोला था कि मार्च के फर्स्ट वीक में हम एग्जाम कराएंगे, तो भाई करा लिया। आपको बहुत से बहुत 20 से 25 दिनों के आसपास का समय मिला टीयर वन के रिजल्ट और टीयर टू के एग्जाम को बेसिकली होने में। सीजीएल की यदि मैं आपसे बात करता हूं, तो हमको सीएचएसएल को जो टीयर वन दोस्तों मेरे पास यहां पर है, इसको मुझे क्वालिफाई तो करना ही करना है। मुझे साथ ही साथ सीजीएल का, सॉरी, सीएचएसएल का जो मेरा टीयर टू का एग्जाम होगा उसको भी यहां पर कंसिडरेशन में रखना है। नो डाउट यहां पर क्वालिफाइंग इन नेचर तो है, अब मुझे आता भी है सबसे ज्यादा जरूरी। लेकिन मेरे पास यहां क्या हो जाता है सबसे ज्यादा मेरे प्यारे दोस्तों? यहां पर जरूरी मेरे पास हो जाता है टाइम का मैनेजमेंट पेपर में। टाइम का मैनेजमेंट। और दूसरी बात यदि आप यहां पर देखेंगे तो सीजीएल का जो हमारा एग्जाम अभी हो चुका है टीयर वन का, टीयर टू का भी चल रहा है, तो भाई यहां पर वैकेंसीज बहुत सारी थी, बहुत सारी, लगभग 40,000 वैकेंसीज। और यदि अभी मैं यहां पर देखूंगा कि भाई सेम ईयर के लिए जो मेरे पास सीएचएसएल के लिए वैकेंसीज मेरे पास आई हैं वो लगभग 4,500 वैकेंसीज है। लगभग 4,500 वैकेंसीज। भाई लगभग
9 गुना वैकेंसीज कम मैं यहां पर बोल सकता हूं, लगभग 9 गुना वैकेंसीज यहां पर कम है। अब भाई यदि आप यहां पर देखोगे तो करीब 32.51 लाख लोगों ने भाई यहां पर भरा है फॉर्म। तो मुझे ये भी यहां पर देखना है, ये मुझे यहां पर देखना पड़ेगा। और मुझे प्रीवियस ईयर के बेसिकली कट ऑफ्स हमने देख तो लिए हैं, पहले के एग्जाम के जो नंबर होते थे वो जुड़ते थे, अब ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो लेकिन भाई टाइम मैनेजमेंट तो मेरे पास जरूरी है, तो मेरे पास बेसिकली टाइम मैनेजमेंट होना क्या चाहिए? फाइन, मेरे पास टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? तो भाई ये रहा यहां पर टाइम मैनेजमेंट, इसी तरह की से आप यहां पर चलिएगा, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि कट ऑफ सीजीएल से काफी ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई वैकेंसीज लगभग उससे 9 गुना कम है। भाई लगभग यदि 4500 वैकेंसीज हैं तो 10 गुना ज्यादा बच्चे सीएचएसएल लेगा, मतलब 4500 बच्चे वो यहां पर लेगा। और अभी जो उसने लिए हैं सीजीएल टीयर 2 के लिए बच्चे, वो तो भाई 40,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो भाई 10 गुना ज्यादा बच्चे लिए उसने। ऐसा तो यहां पर नहीं है, वहां तो लाखों का खेल है, यहां पर तो बात 50,000 के नीचे समेट रही है। अब सुनिए आप यहां पर मेरी बात, मैं आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल मैनेजमेंट यहां पर बताता हूं कि भाई उस 1 घंटे में आपको क्या काम करना है। रीजन दोस्तों ये होता है कि बड़े से बड़े टॉपर्स जब हम लोग मिलते हैं, जब उनके इंटरव्यूज करते हैं, हमने लिए हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं उनके वीडियोस, कि भाई काफी सारी बात यदि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता तो मुझे छोटी से छोटी चीज नहीं आती, मुझे छोटी से छोटी चीज भी नहीं आती है, वहां पर भूल जाते हैं। क्योंकि भाई एग्जाम सेंटर के अलावा जब हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो एक अलग क्राइटेरिया होता है। एग्जाम हॉल के अंदर हम लोग बेसिकली बैठते हैं तो इतना सारा प्रेशर होता है कि भाई सब कुछ चला जाता है मेरे हाथ से। बड़ा सिंपल सा यहां पर ये प्रोसेस है, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां पर आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों पहली चीज यहां पर यह है कि भाई 4 मेरे पास सेक्शन है, जीएस का सेक्शन है, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर सेक्शन रहा रीजनिंग का, इसके बाद यहां पर रहा सेक्शन मेरे पास इंग्लिश का, और जो लास्ट मेरे पास सेक्शन है वो हमारे पास है मैथ्स का। देखो, अब मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं, मैथमेटिक्स छोड़ करके ऊपर के जो 3 सेक्शन मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर है, किसी भी तरह से आप किसी भी बेसिकली फॉर्मेट में ले सकते हो। पहले आप रीजनिंग लगा सकते हो, फिर इंग्लिश कर सकते हो, फिर जीएस कर सकते हो, या पहले जीएस फिर रीजनिंग फिर इंग्लिश, या पहले रीजनिंग फिर जीएस फिर इंग्लिश, जिस भी तरह से आप बेसिकली चाहोगे, 6 पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं यहां पे। फाइन, लेकिन मैथमेटिक्स आपको लास्ट में करना है। मैं बहुत बड़ा इसका एडवांटेज भी अभी आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से दोस्तों मेरी बात आप यहाँ पे सुनो। तो बात यहाँ पर यह है कि भाई जीएस को यदि मैं देखूंगा, मैं गुड अटेम्प्ट्स भी यहाँ पर अभी आपको बता रहा हूँ, गुड अटेम्प्ट्स भी मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा कि भाई कितना लगभग आपको करना चाहिए। भाई जीएस के सेक्शन को आप 4 मिनट दीजिए, 1 मिनट ऊपर मत दीजिए। नो डाउट यहाँ पर मेरे पास 25 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों स्ट्रैटेजी के लिए मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूं, हमारा चैनल मशहूर है एसएससी की स्ट्रैटेजीज के लिए। तो भाई बहुत ध्यान से आप इसको सुन लीजिए, जो कह देते हैं वो होता है और वो करना भी चाहिए। 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 25 किसी को नहीं बनाने, ना किसी से कभी बनते हैं। भाई जीएस में यदि आप 15 के एवरेज में करीब 15 क्वेश्चंस अगर आप यहां पर करते हो तो भाई आप राजा बाबू हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 मिनट का समय देना है कि भाई जीएस में कोई तोप थोड़ी ना है, आता होगा तो आएगा, नहीं तो घंटा कोई कुछ नहीं कर सकता। आता होगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। तो 4 मिनट सफिशियंट है भाई 25 क्वेश्चन को रीड करने के लिए। अकबर ने फलानी चीज कब करी, चालुक्य डेंसिटीज में फलाना ढिकाना बेसिकली कब हुआ, भाई आता होगा तो आएगा, नहीं आता होगा तो वो नहीं आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। 15 क्वेश्चन मैं समझता हूं बहुत ही ज्यादा सहज अटेम्प्ट्स हैं विथ एक्यूरेसी। अब मैं दोस्तों यहां पर आता हूं रीजनिंग के सेक्शन पे। रीजनिंग के सेक्शन पे यदि मैं यहां पर आता हूं तो भाई रीजनिंग के सेक्शन में आपको नो डाउट 15 से 20 मिनट आपको दे देने, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 15 से 20 मिनट। अच्छी बात है 25 में से 25 क्वेश्चन यदि आप कर पाते हो, कि आते ही 25 हैं, ये वाली बात यहां पर हो गई। भाई जीएस की कोई कुछ नहीं कह सकता, हालांकि मैं डिस्कस करूंगा अगले आने वाले अपने वीडियोस में, लेकिन रीजनिंग में यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप लगा लेते हो तो भाई क्वेश्चंस रीजनिंग में रिपीट होते हैं, गांठ बांध लीजिए इस बात को। रीजनिंग में क्वेश्चंस ना रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं, होते थे, होते रहेंगे। एनालिसिस की बात करिए, इस चीज की बात मत करिए कि नहीं भाई यही क्वेश्चन आएगा, ये गलत बात।
तो भाई जीएस में मैंने दिए 4 मिनट, इससे ऊपर नहीं देना है प्लीज, सब कुछ खराब हो जाएगा आपके लिए। रीजनिंग में देने 14 से 15 मिनट, इंग्लिश में आ जाइए। इंग्लिश आपकी बहुत ही सहजता के साथ 9 से 10 मिनट में कंप्लीट यहां पर हो जाएगी। दोस्तों 25 क्वेश्चन यहां पर आएंगे। अभी हमारी सीरीज आने वाली है टॉप 100 एमसीक्यूज की, जो कि 9 तारीख तक, जब तक आपके पेपर स्टार्ट होंगे, फाइन, तब तक आपको वो बहुत अच्छा कर देगी, पूरी तरीके से तैयार कर देगी पेपर के लिए। तो 25 क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आते हैं, तो भाई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 22 से लेकर के 24 क्वेश्चंस आप बड़े आसानी के साथ इन 9 से 10 मिनट में बना सकते हैं। एक आध दो क्वेश्चन नो डाउट किसी से कुछ 25 से कुछ बेसिकली रह जाता है। अब आते हैं जो बेसिकली बाप आदमी, यहां पर बाप आदमी दोस्तों यहां पर है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितना बेसिकली समय आपके पास बच रहा है, करीब आपके पास हाफ एन आवर दोस्तों यहां पर बचेगा, तो वो पूरा का पूरा आप मैथ्स को दीजिए, वो पूरा का पूरा आप मैथ्स को दीजिए। काफी कम बच्चे इस बात को जानते हैं दोस्तों एसएससी के बारे में, आधे से ज्यादा बेसिकली चीजें तो आदमी कुछ भी कहता रहता है, कभी नोटिफिकेशन या कभी उस चीज में घुसने का आदमी ने प्रयास नहीं किया। यदि कहीं पर बच्चों के नंबर क्लैश होते हैं, नंबर क्लैश होते हैं या अन्य कोई भी चीज होती है, तो मैथमेटिक्स वो बेसिकली सब्जेक्ट है जो डिफरेंशिएटर होगा, जो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। भाई बच्चे उन्हें लेने हैं 45,000, 45 तो लगभग वैकेंसीज हैं, तो 45,000 बच्चे लेंगे, 10 गुना बच्चे वो बेसिकली ले लेते हैं। अब जब वो 10 गुना बच्चे यहां पर ले लेंगे कि भाई अब दो लोगों के बीच में फाइट है, आप बिल्कुल 45,000 बेसिकली पोजीशन पे आप दोस्तों वहां पर खड़े हुए हैं, तो भाई यहां पर देखो ना इस चीज को कि भाई जीएस में आपके और सामने वाले के सेम अटेम्प्ट्स हैं, सेम मार्क्स है, रीजनिंग में सेम है और इंग्लिश में भी सेम है। अब हम लें किसे? भाई कंपटीशन वाली बात है ना, तो हमारे पास प्रैक्टिकल एनालिसिस होना चाहिए। तो भाई मैथ्स में जिस बच्चे का अच्छा स्कोर होगा उसको अंदर लिया जाएगा। दो मैं एक इंग्लिश का बेसिकली टीचर हूं, बट भाई सही और गलत मुझे आपको बताना जरूरी है। इंग्लिश डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता जब हम लोग टीयर 1 की बात करते हैं। तो भाई जीएस को आपने देने हैं 4 मिनट, रीजनिंग को देने हैं 14 से 15 मिनट, इंग्लिश को 9 से 10 मिनट, बाकी जितना समय आपके पास बच रहा है वो पूरा का पूरा आप मैथ्स को दीजिए। 4 मिनट ये मैंने आपको एवरेज टाइम बताया, बस इससे ऊपर नहीं जाना, सॉरी मैक्सिमम टाइम बताया, इससे ऊपर नहीं जाना। रीजनिंग में ये यहां पर हो गया, इंग्लिश 9 से 10 मिनट, मैथमेटिक्स बेसिकली ऑलमोस्ट हाफ एन आवर आपके पास बचेगा, जितना आप कर सकते हैं। अब कोई पूछे कितने क्वेश्चन मैथ्स में करने, तो भाई जितनी हमारी औकात है बस उतना करना है हमको, जितनी औकात है उतना मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों। ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए उस 1 घंटे का, जब हम जाके अपना पेपर देंगे, जब हम जाके बेसिकली अपना पेपर दे रहे होंगे। ये क्यों मैं नंबर आपको दोस्तों यहां पर बेसिकली बोल रहा हूं? अभी आप देखोगे यूट्यूब पर काफी सारी कट ऑफ्स आएंगी, ये आएगा, प्रिडिक्ट किया जाएगा, ये होगा वो होगा। भाई कुछ भी नहीं होता। आप टीयर 2 का एसएससी सीजीएल के लोगों की प्रिडिक्शंस देख लीजिए, भाई आधे से ज्यादा चूल्हे में चली गई हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली 2 मार्च को जो पेपर हुआ वो भाई काफी ज्यादा सरल आया। 3 को हुआ उसका लेवल अच्छा था, अब लोग बेसिकली निकाल रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही आएगा पेपर। नो डाउट अच्छी बात है, हम ये नहीं बोलें कि बिल्कुल ऐसा ही आएगा, उससे मिलते जुलते हम सवाल कराएं तो वो बहुत अच्छी बात है। अब आदमी ने भाई डेटा इंटरप्रिटेशन करा दिया, 2 तारीख को डेटा इंटरप्रिटेशन या दूसरी कोई अन्य चीजें आई या नहीं आई, भाई डेटा इंटरप्रिटेशन 2 तारीख को किसी किसी ने बेसिकली करा दिया मैथमेटिक्स में, 3 को डेटा इंटरप्रिटेशन आया ही नहीं, अब आप बेसिकली क्या काम करेंगे यहाँ पे? नहीं कर सकते हैं। तो भाई ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, किसी पर जाने की जरूरत नहीं है। जीएस को 4 मिनट दीजिए, 15 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट होते हैं। रीजनिंग को आप 14 से 15 मिनट दीजिए, इंग्लिश 9 to 10, जितना समय बच रहा है उतना मैथ्स को लास्ट में ही अटेम्प्ट करिए, मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो भी। तो दोस्तों अब मैं यहां पर आपको बेसिकली एक चीज और यहां पर बताता हूं कि भाई इंग्लिश एडवांटेज का हमारा एक कोर्स है, क्योंकि इंग्लिश एक डिफरेंशिएटर होगा। सिर्फ हमको टीयर 1 को लेकर नहीं चलना है, टीयर 2 को भी हमको लेकर के चलना है। तो इंग्लिश एडवांटेज का हमारा एक कोर्स है, वीडियो कोर्स, जिसको एसएससी के टॉपर्स ने भी ऑप्ट किया। फाइन, ये एक इन्वेस्टमेंट होगा। कितना? वैसे तो इसकी बेसिकली कॉस्ट है 1,999 रुपीज, लेकिन यदि आप जेसी एकेडमी के हमारे ऐप पर जाते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद तरु 50 कूपन कोड यदि आप वहां पर लगाते हैं, तो भाई
सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको मिल जाएगा। 35+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, कोई 2-2 3-3 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं। असाइनमेंट एंड लेक्चर पीडीएफ, मीडियम बायलिंगुअल, 1000 से ऊपर क्वेश्चन और डाउट क्लासेस भी यहां पर अवेलेबल है। ये कोर्स एक इन्वेस्टमेंट होगा जो कि आपको तैयार कर देगा पूरी तरह से हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता होगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ये कोर्स आपको पूरी तरह से तैयार कर देगा। दोस्तों इसके बाद अब जो हमारे अपकमिंग वीडियोस यहां पर आने वाले हैं वो बहुत ध्यान से आप सुने। एक तो रीजनिंग की स्ट्रैटेजी में लेकर के आऊंगा। फाइन, कल आपको रीजनिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो मिलेगा। मैथ्स में, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि भाई मैथ्स एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये एक डिफरेंशिएटर होता है एसएससी के एग्जाम्स में, तो भाई मार्क्स किस तरीके से इंप्रूव करना है, यदि नहीं आ रहा है अभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, और भाई 3 से 4 दिन के अंदर जब तक आपका पेपर आएगा तब तो बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा, पेपर आपका क्लियर होगा, इस बात की गारंटी है। अब दोस्तों इसके बाद सॉरी, यहां पर मैंने रीजनिंग की स्ट्रेटजी लिख दिया। जीएस की स्ट्रेटजी भी भाई मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। अब जीएस की बेसिकली क्या स्ट्रेटजी होगी, आप कहोगे कि भाई हिस्ट्री भी आ रही है और पॉलिटी भी है और फिर ये कुछ भी है, 3 से 4 दिनों में क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपसे पढ़ने को कुछ भी नहीं वहां पर बोलूंगा, मैं सिर्फ आपसे वो बेसिकली कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो 3 से 4 दिनों में आप कवर कर सकते हैं। यदि आपने पढ़ लिया है तो आप रिवीजन किस तरीके से आपको करना है। क्यों? क्योंकि भाई सब बना रहे हैं कि यूट्यूब पर ये भाई अच्छी बात है, लेकिन जीएस का रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिकली पढ़ना एक बार, मनन 2 बार और चिंतन 3 बार दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है बेसिकली दोस्तों टॉप 100 एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश, और इसका जो लिंक होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको पहले ही मिल जाया करेगा। मैं उस क्लास की पीडीएफ भी दोस्तों यहां पर शेयर करूंगा, उस क्लास का लिंक भी यहां पर रहेगा। तो प्लीज प्लीज और प्लीज इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि भाई सिर्फ यही नहीं करना है, अगले वाला जो हमारा टीयर 2 का एग्जाम होगा उसमें 135 मार्क्स की इंग्लिश आने वाली है, और ये सबसे अच्छा मौका है। भंडारा खोला हुआ ना एसएससी ने इस बारी, भाई भंडारा खोला हुआ है। फाइन, तो दोस्तों क्लास 12th के बाद अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को सर्व करने का सबसे अच्छा तरीका सीएचएसएल, और उसमें हम आपका साथ देने के लिए पूरी तरह की से तैयार है। टाइम मैनेजमेंट में आपको बता चुका हूं, मॉक टेस्ट सीरीज जो आप लगाते हैं सेम टाइम मैनेजमेंट आप उसमें बेसिकली फॉलो करिए, वरना पेपर आपके हाथ से छूट जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं करता हूं यहां पर खत्म। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप किसी भी रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो यदि चाहते हो, या आप दूसरा भी कोई इंफॉर्मेटिव दोस्तों वीडियो यदि आप चाहते हैं, तो फटाफट से आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। और रही बात कि इसकी कि भाई इंग्लिश में वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे मिस स्पेल्ड वर्ड्स हो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, फाइन, या वो नए बेसिकली वो कैब हो, तो उसकी जो बेसिकली प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग की स्ट्रेटजी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।